चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 61। कह रहा है अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी हाफ ऑफ अ जर्नी यानी 1/2 जो है अपनी जर्नी का 25-20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है द 1/3, क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ द जर्नी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। कह रहा है द रिमेनिंग पार्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 33 इंटू 1/2 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो करनी चाहिए, अगर हो चाहे ना हो वो अलग बात है। ठीक है, कोशिश करिए कि ये होता है आपसे, नहीं होता है। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति किसी यात्रा का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर की गति से तय करता है तथा यात्रा का शेष भाग जो है 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति आपको बतानी है। तो क्वेश्चन को देख के डरिए मत, बहुत ही इजी है। जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है? बहुत ही सिंपल है। देखिए लाइन खींचिए आपने, क्योंकि आपको ही पता है फर्स्ट मेथड से तो होगा नहीं, सेकंड मेथड से ही होगा। पहला कहता है, पहले आपको देख रहे हो कि कितनी चाल दे रखी है। सर एक चाल दे रखी है हमें, दूसरी चाल ये दे रखी है, तीसरी चाल ये दे रखी है, 3 चाल दे रखी है। सर 3 बॉक्स बना दो, 1 2 3 बॉक्स बन गए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या दे रखा है। सर पहली चाल दे रखी है हमें 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी पहली स्पीड आपको कितनी दे रखी है दोस्त, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी स्पीड आपको कितनी दे रखी है, दूसरी स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर पर आवर। तीसरी स्पीड कितनी दे रखी है सर, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, 33 की 3 से गुणा होगी 99 हो जाएगा, 99 में 1 जोड़ा तो 100/3 नहीं लिख सकते क्या इसे हम? ठीक है, क्या हम इसे 100/3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सीधा हम यहाँ पे 100/3 लिख देंगे, सीधा हम यहाँ पे 100/3 लिख देंगे। चलिए 100 आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, ये आ गया नीचे तक की बात, यानी चाल जो है आपने फिक्स कर दी। अब सर ऊपर क्या लिखें, तो बहुत ही आसान है ऊपर लिखना। तो कह रहा है किसी यात्रा का आधा भाग क्या होता है दोस्त, आधा होता है सर 1/2, यही होता है आधा भाग 1/2। आगे क्या कहता है, आगे कहता है यात्रा का 1/3 भाग। तो 1/3 कितना होता है दोस्त, 1/3 ये होता है। ठीक है, आधा भाग का आधा आपने लिख दिया, 1/3 का 1/3 आपने लिख दिया। चलिए कह रहा है तथा शेष भाग 33 सही 1/3 किलोमीटर की गति से तय करता है। यानी इस वाले का आपको पता नहीं है, इस वाले को कह दिया इसने कि शेष भाग तय करता है। तो शेष भाग कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। मान लो वो दूरी 1 है, 1 में से क्या करोगे आप, 1 में से घटा दोगे, क्या 1/2 प्लस 1/3 जो है आप घटा दोगे, 1/2 प्लस 1/3 जो है आप घटा दोगे। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। इसका 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 तिया यानी 3 आ गया, 3 दूनी यानी 2 आ गया। तो कितना आ गया दोस्त, 1 माइनस 5/6 आ गया। तो 6 कम 6, तो ये आ गया आपका 1/6 आ गया। ठीक है, एलसीएम तो आपको सबको इतना तो सॉल्व करना आता ही होगा, ये समझ के मैं चल रहा हूं। तो 1/6 आ गया। तो आप यहाँ पे दोस्त क्या लिखोगे, आप यहाँ पे दोस्त लिख दोगे 1/6। ठीक है, 1/6। आज की वीडियो देख के आपको पता लग गया होगा कि आपने कितना कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आपने। बहुत से क्वेश्चन जो है आपको पता भी नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिए। चलिए अब ऊपर जो है 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/6 आ गया, ये आ गया आपका रेशो में, क्योंकि रेशो ही हम निकालते हैं। तो क्या हम इसको सिंपल एक रेशो में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6 आपको दे रखा है। तो इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 6। सर 2 तिया 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 6 एकम 6 हो गया। आ गया सिंपल रेशो, क्या आ गया सर 3:2:1। तो हम यहाँ पे सीधा ये नहीं लिख सकते क्या दोस्त, 3:2:1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है इसमें तो आप बता दीजिएगा हमें कमेंट करके। चलिए
रेशियो आ गए हमारे पास, हमने नीचे सब कुछ लिख लिया। अब क्या काम है सर, एलसीएम लेना काम है। एलसीएम ले दो। एलसीएम लोगे आप कितने का सर, 20 का, 25 का और 100/3 का। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा। अब कुछ भाइयों को और दिक्कत पैदा हो गई होगी, पर ये सर 100/3 है, इनका एलसीएम कैसे लेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको जो एलसीएम लेना है वो किसका लेना है, जो आपको एलसीएम लेना है सिर्फ ऊपर वालों का लेना है। ठीक है, 20, 25 और 100 आपको दे रखे हैं, सिर्फ इनका एलसीएम आप ले लोगे। जब आप एलसीएम लोगे 20 का, 25 का और 100 का, तो कितना आएगा दोस्त, तो चेक कर लेते हैं हम कितना आएगा। 5 चौक 20 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। और किससे कटेगा सर, 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4 हो गया, 5 का 5 बचा, 4 पंजे 20 हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, 5 चौक 20 हो गया, 20 की 5 से गुणा कर दो, 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो एलसीएम दोस्त कितना आ गया, 100 आ गया। 3 को भूल जाओ, तो 100 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 आ गया एलसीएम। हमारा काम जो है खत्म हो गया, जल्दी से क्वेश्चन को निपटा देते हैं। एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखते हैं दोस्त, एवरेज स्पीड बराबर गुणा कर लो। एक काम तो रह ही गया अभी, इनकी गुणा करना। कैसे गुणा करना, 100 के गुणा इससे भी कर दो, 100 की गुणा इससे भी कर दो और 100 की गुणा इससे भी कर दो। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यस दिख रहा है। गुणा कर दी, सीधा लिख दो अब। 3 गुणा में 100 प्लस 2 गुणा में 100 प्लस 1 गुणा में 100, यानी सीधे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब पहाड़ा पढ़ने का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा आपको इफोर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछ ले जाते हैं। तो 20 का पहाड़ा पढ़ो कि 100 आ जाए, सर 20 पंजे 100 होता है सीधा सीधा, तो 5 की गुणा आपने 3 से करके लिख दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, यही करते आए अब तक हम। 25 का पहाड़ा पढ़ना है, 100 आ जाए, 25 चौक के 100 हो गया। 4 की गुणा हमने 2 से करके लिख दिया, 4 की गुणा हमने 2 से करके लिख दिया। अब 100/3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 100 आ जाए, बहुत मुश्किल है ऐसा कर पाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना है, 100 का पहाड़ा पढ़ना है कि 100 आ जाए, तो 100 के पहाड़े में 100 एक बार में आता है, जो एक आया है उसकी गुणा इस 3 से कर दो। सर 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर भी 1 है तो 3 गुणा में 1 हो गया। दोबारा समझिए, दोबारा समझाता हूं। 100/3 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 100 का पहाड़ा पढ़ो कि 100 आ जाए, तो 100 के पहाड़े में 100 एक बार में आता है, जो एक आया है उसकी गुणा इस 3 से, नीचे वाले से 3 से कर दोगे। सर 1 तिया 3 हो गया, 3 की गुणा ऊपर 1 से कर दी तब भी 3 ही रहा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। 100 तिया 300 हो गया, 100 दूनी 200 हो गया, तो 300 200 कितना हो गया, 500, 500 और 100 600 हो गया। ठीक है, 5 या 15 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। तो कितना आ गया, ये आ गया 8 5 13 और 3 16 का 6 हासिल 1 बचा 26। तो आपका कितना आ गया यहाँ पे, 26 आ गया, 26 आ गया यहाँ पे। चलिए इसे अब भाग कर लेते हैं और काट के छोटा कर लेते हैं इसे। जब काटोगे इसे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो कितना आ गया सर, 300/13 आ गया, 300/13 आ गया। ठीक है, 300/13 आ गया। तो आप देख रहे हो 13 है क्या किसी के नीचे, सर इसके नीचे 7 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसके नीचे 7 है, ये फालतू में इन्होंने कलर कर दिया, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। तो आंसर सिर्फ 13 किसके नीचे है, सर इसके नीचे है, 13 जो है इसके नीचे है, तो आपका सीधा आंसर हो गया बी। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 300/13 जो है सीधा आंसर हो गया। इसे भाग करके आप चेक कर लीजिएगा तब भी यही आएगा। तो आंसर जो है यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, तो ये जो है आपका 300/13 आएगा। तो थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक जो है टाइपिंग में हो जाती है, लेकिन हमारा क्वेश्चन करने के बाद आंसर तो सेम आ रहा है ना, हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, आंसर इंपॉर्टेंट है, हम सेम उसी मेथड से कर रहे हैं और सीधा आंसर हमारा आ रहा है। 300/13 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात जो है समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं और मजेदार क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं। कह रहा है एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है अगले 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वो किस गति से मोटरसाइकिल चलाए कि पूरी यात्रा की औसत गति जो है 30 किलोमीटर प्रति आवर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। एक इकलौता क्वेश्चन है जिसमें एवरेज स्पीड आपको दे रखी है, वरना सब में आपको औसत गति निकालनी होती है। इसमें भाई साहब ने हमें दे रखी है 300 किलोमीटर प्रति घंटा।
कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं। आपका वही सिंपल वाला मेथड जो है क्या है, एवरेज स्पीड बराबर ये जो है इस मेथड से हो जाएगा आराम से। क्या है 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई, 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई, दिख रहा होगा आपको। चलिए एवरेज स्पीड निकलती है इस फॉर्मूले से। एवरेज स्पीड आपको कितनी दे रखी है दोस्त, आपको 30 दे रखी है, 30 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। 2 का 2 आपका ऐसे ही रहा। x की बात करें तो x आपके पास कितना है, x और y दो चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं सर, चाल होती हैं। चाल, पहली चाल कितनी है सर, पहली जो स्पीड है वो 20 है। दूसरी स्पीड की बात करें सर, दूसरी स्पीड तो कहीं दे नहीं रखी है, क्योंकि दूसरी स्पीड तो दोस्त आपसे पूछी हुई है कि 40 किलोमीटर की दूरी किस गति से मोटरसाइकिल चलाए कि वो पूरे यात्रा की औसत गति 30 हो जाए। यानी इस बार आपको बाई जो है यहाँ पे निकालना है। तो नीचे क्या आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा 20 प्लस बाई, ठीक है, 20 प्लस बाई। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे दूसरी चाल पूछ ली है इस बार कि जो मोटरसाइकिल है वो किस गति से चलाए कि 40 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा और 30 किलोमीटर की जो एवरेज स्पीड है आपकी, जो आपकी एवरेज स्पीड है वो बराबर आ जाए। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। एक तरीका तो है कि सीधा ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शन से जाने का तरीका देख लो। 30 का 30 तो आपका ऐसे ही रहा, 2 का 2 गुणा में 20, और बाई की जगह आपने ऑप्शन मान लिया 60 ही मान लेते हैं, ठीक है, जो आंसर है हमारा, अपॉन में 20 का 20, और बाई की जगह पे आपने कितना रख दिया सर, 60 रख दिया। तो 20 और 60 कितना हो गया सर, सीधा 80 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, सीधा 80 लिख दो यहाँ पे। काट दो इसे, 0 से 0 हो गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो 30 बराबर दोस्त कितना आ गया, 30 बराबर 30 आ गया, 30 बराबर आपका 30 आ गया। ये तो था पहला तरीका, ये तो था जब ऑप्शन से आप रख के चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका सुन लो, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये रिस्की मेथड होता है, कभी टाइम टेकिंग लगता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 की गुणा कर देनी है आपसे 20 प्लस 22 से। ऐसे ही यहाँ पे क्या बचा सर, 20 दूनी 40 बच गया, और 40 22 बच गया सीधा, ठीक है, 20 दूनी 40 हो गया, गुणा में 22 है। चलिए इसकी गुणा करोगे तो 60 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 0 का 0, 600 आ जाएगा, ठीक है। 30 की 22 से होगी तो 30 22 हो जाएगा, बराबर में 40 22 ऐसे रहा, 40 22 ऐसे रहा, ठीक है। ये बाई बाई वाले जो हैं वो एक तरफ पहुंचा लो, तो 40 22 ये प्लस का 30 22 इधर आएगा, तो माइनस का 40 22 माइनस 30 22 बचेगा, ठीक है, यही बचेगा। तो इसको आप सीधा क्या लिख सकते हो, इसको आप सीधा लिख दो यहाँ पे 10 22, ठीक है, 10 22 बच गया। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आसान है, 0 से 0 खत्म हो गया, तो बाई की वैल्यू आपकी दोस्त कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपसे पूछी गई थी। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो गया कि मोटरसाइकिल किस स्पीड से चलाएगा, वो मोटरसाइकिल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाएगा, तभी जो है स्पीड जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो पाएगी। तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, जिसमें जो है आपको स्पीड जो है औसत जो एवरेज स्पीड है आपको दे दी गई है, वरना एवरेज स्पीड जो है आपसे हमेशा निकालने वो कहेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है एक बस क्रमिक रूप से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितनी स्पीड दे दी भाई इसने, भाई इसने दे दी 1 2 3 4, चार चाल आपको, यानी 4 स्पीड आपको दे दी हैं। तो कह रहा है प्रत्येक 4 यात्राओं में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत गति बताओ। यानी आपको औसत गति आपको निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, समझाने के साथ साथ मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूं। 4 हैं, 1 2 3, और इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपने खुद करना है, और खुद करके जो है जो भी आंसर आता है इसका कमेंट कीजिए। अगर आपसे हो पाता है आंसर, तो आपको बताया कि 20 किलोमीटर पर आवर आएगा, लेकिन आपने जो है खुद कोशिश करनी, क्योंकि इतने क्वेश्चन कराने का फायदा तभी तो होगा जब आप जो है इस क्वेश्चन को खुद से कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूं मैं, क्योंकि क्लू जरूरी है। आपको कह रहा है प्रत्येक जो है 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो रेशो आपका कितना बन गया, 3:3:3:3। नीचे क्या आएगा, नीचे आपको पता ही लग गया होगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर,
यहाँ पे 20 आ जाएगा और आगे क्या है 30 60, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो रेशियो आ जाएगा 1 अनुपात में 1 अनुपात में 1 अनुपात में 1। बन गया वैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो ये क्वेश्चन तो हो गया दोस्त आपका होमवर्क में, यानी होमवर्क आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया HW आपका ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और जितना हमने अब तक पढ़ा है बस उसकी ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये मोर देन इनफ है और इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। बस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वरना आप भूल जाओगे जो पढ़ा लिखा है। ठीक है, जो जितना ही पढ़ा है आपने सब भूल जाओगे। तो इस क्वेश्चन को जरूर करिए और जो भी आंसर आता है आपका, अगर आंसर आता है नहीं आता वो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप बनते हैं, सब कराने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ आपके लिए करा के मानेंगे और ये HW है आपका। चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।